चलिए ठीक है गाइस, आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिनोमियल का हमारा सेकंड पार्ट। इससे पहले हम लोग यहाँ बेसिक के बारे में बात कर चुके थे कि पॉलिनोमियल होते क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, बेसिक फार्मूलेस क्या क्या इसमें अप्लाई होंगे। अब इसके बारे में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इफ़ द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ जीरोस, जो सम किसका है, स्क्वायर्स के जीरोस का, ठीक। जो किसी एक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन वो क्या है, 6x² प्लस का x प्लस का k, इसका क्या निकला हुआ है, सम का स्क्वायर 25/36। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर ये सब सारी कंडीशन है तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास एक जनरल इक्वेशन गिवन है, मतलब एक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगी। अब इसके जो सम होंगे किसके, स्क्वायर के, वो उसके जीरोज़। तो इसके जीरोज़ हम लोग क्या निकाल लेंगे, अल्फ़ा प्लस का बीटा निकाल लेंगे। अल्फ़ा प्लस का बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने बताया हुआ जैसे पहले वाली वीडियो में, b/a। तो b यहाँ पर क्या है 1, तो माइनस का 1 हो गया, और यहाँ पे a क्या है 6। इसी टाइप से अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा क्या हो जाएगा c/a। तो c यहाँ पर क्या है k, और a की वैल्यू क्या है 6। अब हमें क्या निकालने के लिए कहा हुआ है, सम किसका, सम स्क्वायर के, और स्क्वायर किसका, जीरोस के। तो इसको हम लोग मान के चलते हैं, सम क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस का बीटा। अब इनका स्क्वायर कर देंगे, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी नहीं, सॉरी, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। क्या गिवन है, 25/36, ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अब इसको कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कल इसी टाइप से एक क्वेश्चन करा हुआ जैसे पहले वाली वीडियो में, वो कौन सा क्वेश्चन था, इसको निकालने के लिए हमने फार्मूला देखा था। तो इसके निकालने के लिए फार्मूला क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अभी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/6। यहाँ माइनस के 1/6 की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, स्क्वायर आ गया। ये वैल्यूज़ हमारे पास हाई है 25/36, क्वेश्चन में गिवन है। 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई में अल्फ़ा प्लस का बीटा, यहाँ पे क्या गिवन है k/6। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, k/6, ठीक है। अभी इसी से ही हमारी k की वैल्यू निकलेगी, इसी से ही हमारी k की वैल्यू निकलेगी। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर आप सबको पता है 36। आप लोगों ने 8th क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ा हुआ है। 25/36 को सेम ऐसे ही हम लोग नोट कर लेंगे ऐसे। अब 2 को अगर इससे हम लोग यहाँ पे करते हैं, इधर भी 36 आ रहा है, इधर भी 36 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 अगर हम लोग कट करेंगे तो 3 आ जाएगा। बस वो कोई बेनिफिट नहीं, फिर हमें एलसीएम ही लेना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं, उसको ऐसे ही रख देते हैं, बाद में अगर नीड लगेगी तो हम लोग कट कर लेंगे। ये नंबर हमारा यहीं पर रहने देते हैं, ये नंबर इधर आता है, ये प्लस का नंबर इस साइड आएगा तो माइनस का नंबर हो जाएगा 25/36, ये 2k/6। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इस केस में दोनों का डिनोमिनेटर हमारा कैसा है, सेम है। तो 36 ऐसे ही लिख देंगे, 1 लिखेंगे, 25 लिखेंगे। 1 में से 25 माइनस होगा तो 24, वो भी माइनस का आएगा, अपॉन में 36। अच्छा आप लोग बताइए मुझे, क्या 24 और इंडे जो 36 है किसी की टेबल में आता है, हाँ किसकी टेबल में आता है, 6 की टेबल में। तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे माइनस का 4/6, और यहाँ लिख देंगे 2k/6। ये 6 से ये 6 कट जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 4 किसके इक्वल आ गया, 2k के। अब ये 2 और k आपस में किस में है, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई का कोई भी नंबर इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो माइनस का 4/2। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी, -2, ठीक है। दोबारा एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन था, ये क्वेश्चन गिवन था, इस पर हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाली। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालने बाद में क्या किया, जो हमारे पास गिवन था सम ऑफ अ स्क्वायर्स ऑफ अ जीरोस, तो हम लोगों ने वहाँ पे सम निकाला, उसका स्क्वायर कर दिया, वो गिवन था हमारे पास में। इसके लिए फार्मूला पुट कर दिया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। इसके बाद में क्या हुआ, सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी, जहाँ तक वैल्यूज़ पुट हो सकती थी। k आ गया, सिंप्लीफाई किया k करते हुए, ये वाला नंबर इस साइड गया, प्लस माइनस हुआ, माइनस होने के बाद जो रिज़ल्ट आया उसको हम लोगों ने कट किया, कट करने के बाद जो रिज़ल्ट बचा हुआ है वो उसका आंसर आ गया, k की वैल्यू -2, ठीक है। मेरे पास अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट। जो सम और प्रोडक्ट उसका क्या गिवन है, ऑफ अ जीरोस
आर 2 एंड -3/5 रिस्पेक्टिवली। तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका सम निकला, अल्फ़ा प्लस का बीटा क्या निकला हुआ गाइस यहाँ पे यहाँ पे 2, ठीक है। और दूसरा हमारे पास अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा क्या गिवन है -3/5। ये दोनों चीज़ें हमारे पास यहाँ पे गिवन हो गई। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। अगर आपको 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाए, कई बार ये MCQ में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक फार्मूला जस्ट अप्लाई करना है। फार्मूला क्या होगा, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस का बीटा, यहाँ पर x आ जाएगा, प्लस का अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा इक्वल टू 0। दोनों की बस खाली जो यहाँ पे ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ जो गिवन है, वैल्यूज़ को आपको खाली से पुट कर देना है। कैसे पुट करेंगे आप, x² लिखा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस की बीटा की वैल्यू वहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे 2x आ गया, ये इसकी वैल्यू 2 और यहाँ पे x। अल्फ़ा और इसकी वैल्यू क्या आ गई -3/5 और इक्वल टू में 0। अब देखिए यहीं पर आपका ये हो गया है। अगर आपको यहाँ पे और आगे करना है तो खाली इनका डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 5, इधर 5, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, इधर तो है ही, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x², 5 2 ज़ा 10x और यहाँ पे -3। सबका जो 5 आएगा वो 5 आपको इधर भेज देना है। 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, वो 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 आ जाएगा और आपका ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये 1 मार्कर के लिए। अगर ये ज़्यादा 2 या 3 मार्कर पूछा जाए तो आपको क्या करना है उस कंडीशन में, जब ये 2 और 3 मार्कर पूछा जाए तो अल्फ़ा प्लस का बीटा आपके पास गिवन है 2 एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा आपके पास गिवन है -3/5। अब यहाँ से आप कंपेयर करिए, अल्फ़ा प्लस की बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसके नीचे आप लोग 1 भी मान लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होती है, -b/a, तो 2/1 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी c/a। ये अब देखिए आप लोग, यहाँ से a की वैल्यू निकल करके आ रही 5 और यहाँ से a की वैल्यू निकल करके आ रही है 1, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ से निकल करके आ रही 1 और यहाँ से आ रही 5। अब एक ही a की अलग अलग दो वैल्यूज़ निकलेंगे नहीं, तो दोनों को इक्वल करने के लिए 5 है। इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करवा दूँ ऊपर नीचे, तो -b/a की वैल्यू क्या निकल करके आएगी 10/5। ये कट करके 2 ही आ जाएगा। जनरल इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। अब a की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करने पता चल रहा 5 आ रही है, b की वैल्यू यहाँ पे निकल करके आ रही -10, c की वैल्यू निकल करके आ रही -3/3, c की वैल्यू निकल करके आ रही -3, ठीक है। अब जनरल इक्वेशन जो होती है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, डिटेल में यहाँ पे बात कर लेंगे, सबकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अगर आप लोगों को बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखना है तो लिख देना यहाँ पे पुटिंग all the values of a b and c। अपने क्वेश्चन के मार्कर के अकॉर्डिंग करना, जितने मार्क्स के होंगे उसके अकॉर्डिंग करना, टाइम वेस्ट मत करना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों की वैल्यूज़ पुट हो जाएंगी। वैल्यूज़ पुट करने पर यहाँ पर -10x एंड और c की वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी -3 इक्वल टू 0। आप किसी भी मेथड से करो, दोनों का रिज़ल्ट सेम आने वाला है। कोई वो नहीं है कि दोनों का रिज़ल्ट डिफरेंट आएगा, दोनों का रिज़ल्ट सेम आएगा, ठीक। इसी टाइप से ही ये आप देख लीजिए पूरे इक्वेशन, अल्फ़ा प्लस का बीटा की वैल्यूज़ निकाली। उसके बाद में अल्फ़ा और बीटा को हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, कंपेयर किया, सबकी वैल्यूज़ को देखा और आंसर निकाल दिया, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज ज़ीरोज़ आर 3 and 2। अच्छा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था हमारा था यहाँ पे फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दोनों में पॉलिनोमियल ही फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। इसमें क्या दे दिया, सम एंड प्रोडक्ट, इसमें क्या दे दिया ज़ीरोज़। ये थोड़ा सा आप लोगों को देखने के लिए थोड़े से सिमिलर लगेंगे, जैसे यहाँ पर भी लिखा है हुज ज़ीरोज़ आर दिस एंड दिस, यहाँ पर भी, पर दोनों करने का तरीका यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे आपको यहाँ पे गिवन नहीं है कि सम क्या है और प्रोडक्ट क्या है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसके सम्स को अगर आपने खुद भी निकालना चाहो, कि जैसे हमारे पास 2 नंबर आ गए, एक अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग ये मान के चलते हैं एंड बीटा की वैल्यू ये मान के चलते हैं। अगर आप इसके सम निकालो, अल्फ़ा प्लस का बीटा निकालो खुद से, तो अल्फ़ा प्लस का बीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 प्लस का 2 क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। अब अगर आप इसको अल्फ़ा और मल्टीप्लाई का बीटा खुद से निकालो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 and 2, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6, ठीक है। अब हमारे पास जो जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, x² माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ किसका, रूट का, किसका सम है, रूट का,
ठीक है, प्लस प्रोडक्ट किसका, ऑफ रूट्स का, इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही पुट कर दिया, माइनस लगा दिया, सम हमारे पास क्या निकल कर के आया, माइनस का 1 और ये वाला x। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, x आ गया और माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, उसमें हमारे पास सिंपल सा गिवन था कि सम और प्रोडक्ट क्या है। इसमें गिवन नहीं था, अगर आप लोग निकालना चाहो तो ऐसे निकाल भी सकते हो, अगर नहीं डायरेक्ट भी करना चाहो तो और करके एक और क्वेश्चन देख लो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। और करके कैसे करेंगे, हमारे पास x की जो वैल्यूज़ निकली, एक माइनस का 3 एंड 2, एक x की वैल्यूज़ निकली माइनस का 3 एंड 2। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते थे वैल्यूज़ निकालने के लिए, ये ऐसा कुछ नंबर लिखा होता था, x प्लस का 3 इक्वल टू 0 ऐसे लिख कर आता था ये, ठीक है, एंड x माइनस को 2 इक्वल टू 0। इसको एक बार 0 के कंपेयर करते थे, एक बार इधर करते थे, तो दोनों वैल्यूज़ को हम लोग इधर भेजेंगे। तो ये वाला माइनस का 3 इस साइड जाके प्लस का हो गया, ये प्लस का 2 इस साइड आकर के माइनस का हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे आप लोगों को ये इस टाइप से मल्टीप्लाई करना आता होगा। एक बार x को मल्टीप्लाई करो x माइनस के 2 के साथ में, और एक बार प्लस के 3 को मल्टीप्लाई करो x माइनस के 2 के साथ में। x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, माइनस के 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और 3 2 जा माइनस का 6, x स्क्वायर आ गया। 3 में से 2 माइनस होगा तो यहाँ पर x आएगा, और माइनस का ये x माइनस का नहीं आएगा क्योंकि 2 यहाँ पे छोटा है, 3 बड़ा है, तो ये प्लस का आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ये इस टाइप से भी हो सकता है। इक्वेशन ही निकालनी थी, कैसे भी निकाल लो, ऐसे डिटेल में भी आप लिख के बता सकते हैं, कैसे भी जैसे मन करे आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द 2 जीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose ज़ीरोज़ आर 1 अपॉन में अल्फ़ा एंड 1 अपॉन में बीटा। इसमें बताया क्या जा रहा है कि कोई दो ज़ीरोज़ हैं इस इक्वेशन के, वो अल्फ़ा एंड बीटा अगर हैं तो 1 अपॉन में अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा के क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन क्या होगी, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो सपोज़ करते हैं हमारे सोल्यूशन के लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7 लिख दिया इक्वल टू 0। अब इसमें अगर हम लोग लिखते हैं अल्फ़ा प्लस का बीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का b अपॉन में a, माइनस का b और यहाँ पे माइनस का 3, b की वैल्यू माइनस का 3 फॉर्मूले वाला माइनस, और a की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करने में 1 आ गई। तो माइनस का b अपॉन में a, या ये नहीं रखते हैं हम लोग, लिखते हैं अल्फ़ा प्लस के बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 3, ये आ गई। इसी टाइप से हम लोग जब निकालते हैं अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू, तो यहाँ में अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू होती है c अपॉन में a। ठीक है, c अपॉन में a, c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7, c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू वो है 1। आपको इक्वेशन में से देख के पता चल गया होगा कि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा है तो यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू आ गई 7। अब हमें निकालना किसका है, 1 अपॉन में अल्फ़ा एंड 1 अपॉन में बीटा। सपोज़ करते हैं कि ये कोई 1 अपॉन में अल्फ़ा और 1 अपॉन में बीटा किसी एक जनरल इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, इसकी कोई एक इक्वेशन है, इसमें हम लोग करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास निकल करके आ गया 1 अपॉन में अल्फ़ा इसका ये आ गया, और 1 अपॉन में बीटा ये आ गया। अब दोनों का एक बार सम निकालते हैं, तो सम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम का होगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा, ये वाला बीटा इधर गया, ये वाला अल्फ़ा इधर आया, तो बीटा प्लस अल्फ़ा आ गया। ठीक है, इन्हीं दोनों का जब हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में अल्फ़ा मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में बीटा, तो क्या निकल कर आएगा 1 अपॉन में अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा, 1 मल्टीप्लाई में 1 अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा अल्फ़ा बीटा। तो अच्छा ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे किसकी इक्वेशन है, अल्फ़ा प्लस बीटा की। अल्फ़ा प्लस बीटा की इक्वेशन यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी 3, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की, क्योंकि उसने बताया था अल्फ़ा बीटा दोनों के, यहाँ पर भी अल्फ़ा, यहाँ पर भी बीटा, यहाँ पर 1 अपॉन में अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बीटा सेम है, इसलिए इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस की बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, पुट कर दिया। अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू क्या है 7, अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 7। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यूज़ आ गई, 1 अपॉन में अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन में बीटा की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यूज़ है,
1 अपॉन में अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन में बीटा। इसी टाइप से निकालेंगे अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू, तो 1 की जगह पे 1, अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू क्या है 7, तो 7 आ गई। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ अ रूट क्या होता है, माइनस का b अपॉन में a, क्या होता है माइनस का b अपॉन में a, तो माइनस के b अपॉन में a को जब कंपेयर करें तो 3/7 आ गया। क्या आ गया 3/7। तो यहाँ से देख लेते हैं और इसको भी एक बार कर देते हैं, तो इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी मल्टीप्लाई में c अपॉन में a, तो a की वैल्यू दोनों को कंपेयर करने पे क्या निकल रही है, यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी क्या निकल रही है कंपेयर करने पर 7, a की वैल्यू सेम है। a की वैल्यू सेम ना होती तो हमें करना पड़ता, a की वैल्यू 7 आ गई। b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस b की वैल्यू है यहाँ पे 3, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 3। c की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1। ठीक है, तो हमें किस में पुट करना है, जनरल इक्वेशन में। जनरल इक्वेशन मैंने पहले ही लिख दिया था, यहाँ पे फिर से एक बार लिख देता हूँ, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 7x² दिख रहा है आप लोगों के सामने। b की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 3x और c की वैल्यू क्या आ गई 1। ये क्या होगी जनरल इक्वेशन होगी, किसकी जनरल इक्वेशन होगी, जिसके 1 अपॉन में अल्फ़ा एंड 1 अपॉन में बीटा इसके क्या थे रूट। ठीक, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन थी, इस इक्वेशन से हम लोग ने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यूज़ निकाली, तो दोनों को ऐसे ही रख दिया अल्फ़ा और इनकी वैल्यूज़ को। उसके बाद में क्या किया, जो हमारे पास सेकंड पार्ट था 1 अपॉन में अल्फ़ा एंड 1 अपॉन में बीटा, इसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए गया, इसको लेट सपोज किया कि हमारे पास ये जनरल इक्वेशन क्या होगी, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस का बीटा निकाला तो ये नंबर आ गया, जिसको कंपेयर करने पे b और a की वैल्यू निकली। इसी टाइप से जब अल्फ़ा और मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यूज़ निकाला तो उसको कंपेयर करने पे हमें a और c की वैल्यूज़ निकली। सबकी वैल्यूज़ को हम लोगों ने यहाँ पे जस्ट पुट किया हुआ है और ये इक्वेशन हमारे पास निकल आई जो हमें निकालना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है सेकंड चैप्टर, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।